हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है थर्ड पार्टी पर, जो कि काफ़ी दिनों से नहीं की मैंने। तो आई जस्ट थॉट कि आज मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करूँ बिकॉज एक मैसेज मैंने बीच में भी परसों या 2 दिन पहले मैंने एक बात कही थी। मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि आप लोग थर्ड पार्टी को जो है वो बुरा क्यों समझते हैं और क्या किसी औरत को राइट नहीं है अपना घर बचाने का। तो ये कमेंट मैंने होल्ड किया हुआ था क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी और मेरे अंदर इतनी आवाज़ में ताकत नहीं थी कि मैं जो है उस पर बता सकूं। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि मैं हमेशा बताती हूँ कि रीडिंग्स में थर्ड पार्टी का जो वर्ड होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें कोई पर्सन ही इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी हमेशा रिलेशनशिप का वो एक थर्ड एस्पेक्ट होता है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कपल है और उसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अब थर्ड पार्टी फाइनेंसेस भी हो सकते हैं। किसी किसी कपल के साथ करियर जो होता है वो एक थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि एक पर्सन को, एक पार्टनर को अपने, वो इतने करियर ओरिएंटेड होते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनका बिजनेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही होती है वो थर्ड पार्टी होती है। समटाइम्स इट इज़ ट्रू कि वो कोई पर्सन भी होता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि रीडिंग में अगर कोई पर्सन पॉपअप हो रहा है तो क्लियर है। अदरवाइज़ बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, आपकी खुद की फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। तो एनीथिंग जो कि रिलेशनशिप में आपका पर्सन किसी को प्रायोरिटी दे, किसी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी पर्टिकुलर मैटर को, वो थर्ड पार्टी है। और ये कहना कि औरत को अपना घर बचाने का नहीं है, तो इट्स ऑल अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड आपके दरमियान, यानी आपका रिश्ता है किस तरह का। आप मियाँ बीवी हैं लेकिन आपके इख्तलाफात इतने सारे हो रहे हैं और अचानक से आप दोनों में से किसी एक की किसी से दोस्ती डेवलप होती है जो कि अफेयर और मोहब्बत में बदल जाती है। आई नो इट इज़ वेरी मच रॉन्ग, लेकिन ये हो रहा है। और ये होता इस वजह से है बिकॉज़ आप थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं कि फिर आपको जब एकदम से आपकी लाइफ में एक ज़लज़ला टाइप और झटके वाली ख़बर मिलती है कि ओहो यहाँ में तो कोई आ गया बीच में, तब जो है आपके तमाम रेडार्स एक्टिव होते हैं और फिर आप अपना रिश्ता बचाते हैं। उस वक्त तक आपके हाथ तीर कमान से निकल चुका होता है। तो उस सिचुएशन में थर्ड पार्टी डेफिनेटली, उस वक्त तो इंसान घर बचाने की कोशिश हर हालत में करता है। तो प्लीज़ ऐसी रीडिंग्स को अपने हिसाब से लीजिए। जो मैसेज आपके पास है, आपको मिल रहा है, आप किससे रेजोनेट कर रहा है, वही पिक करें। और अगर आपको लगता है कि आपके आपके अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कपल या आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है, तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप के ऑब्स्टिकल्स में ये पता नहीं चल रहा होता कि हमारा रिश्ता ख़राब क्यों हो रहा है, लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। वहाँ पे पता चलता है कि थर्ड पार्टी कौन है, किस टाइप की है, पर्सन की फॉर्म में है या किसी फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो लंबा हो गया, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस बात को क्लैरिफाई कर लूँ। आज भी मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करने जा रही हूँ, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वही मैसेज पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मिलते जुलते लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर अननेसेसरी इम्पोज नहीं करें, क्योंकि हम बहुत सारे, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल ग्रो कर रहा है और समटाइम्स इट्स मोर देन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उससे ज़्यादा वीडियो के व्यूज़ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इतने सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं दैट वी नेवर नो कि किसका मैसेज चैनल हो रहा है। ठीक है ना। तो लेट्स सी, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन। अच्छा, सबसे पहले ही स्टार का कार्ड आ गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन किस तरह की है, क्या है, क्या एनर्जीज है थर्ड पार्टी की। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। जिस तरह की भी मैंने अभी बातें की हैं उन्हीं से मिलते जुलते कार्ड्स आ रहे हैं। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 2 कार्ड्स नहीं चाहिए, 1 एट अ टाइम।
यहाँ मुझे एक चीज़ कंफर्म लग रही है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप किसी मीडिया फील्ड से हैं, आपका ताल्लुक़ किसी मीडिया काम से है, आप व्लॉगर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पेज आप एक्टिवली रन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, बड़े अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, और आप फेमस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आई थिंक आपको आपके पर्सन ने आपकी आइडेंटिफिकेशन की ही वजह से आपकी तरफ उनका जहन गया है। लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ हम जो रीडिंग करें, थर्ड पार्टी घेरती है इस पर्सन को आपकी तरफ जाने से, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ अ स्ट्रगल। और वो घेरती इस तरह से है कि स्पाई भी करती है, देखती भी है छुप के, नज़र भी रखती है, और उसको ये बात बहुत स्ट्रांगली पता है कि आपके पार्टनर का इन्फ्लुएंस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यू आर अ स्टार। ठीक है ना। एक्वेरियस एनर्जी है ये। दूसरी तरफ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर मैरिड भी हैं, फैमिली है इनकी, और आप लोगों का एज डिफरेंस अच्छा खासा है। लाइक दोनों में से कोई एक जो है वो काफ़ी मैच्योर एज का है, राइट? यस। थर्ड पार्टी को एक इनसिक्योरिटी, देखिए ये तो बहुत डेफिनेट सी बात है कि इनसिक्योरिटी क्यों नहीं होगी। आप इतने डिपेंडेंट नहीं हैं इस पर्सन के ऊपर जिसके साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। शायद आपने किसी की कोई काउंसलिंग की है, कोई आपका पेशेंट रहा है, कोई आपका क्लाइंट रहा है, और वो थोड़ा सा आपसे मूव हो गया है, और जब इस थर्ड पार्टी को पता चला है तो वो काफ़ी हद तक उनको डाउट्स होने लगे हैं। उनको ये भी बहुत डाउट है कि आप के अंदर है ये सलाहियत, यानी आपके पार्टनर के अंदर ये सलाहियत है कि वो इन्फ्लुएंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स वो शायद बैलेंस मेंटेन ना कर सकें। थर्ड पार्टी को अपने पार्टनर से रिलेटेड ये बात यूँ भी श्योरिटी है कि इन्होंने शायद पहले भी इस तरीके की चीज़ों में इनको आइडेंटिफाई किया है या पकड़ा है, जिसकी वजह से इनको मालूम है कि अगर ये किसी के पीछे पड़े तो ये पड़ ही जाएंगे। और आपकी पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप मुझे इस पार्टनर पे इतने को डिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं लग रहे, ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी मोर। ये तो कंफर्म हो गया कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है। दो कार्ड आए हैं, द हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स। शायद इस थर्ड पार्टी ने आपको अप्रोच किया है, और अप्रोच करके आई थिंक किसी के साथ बदतमीज़ी भी की है, और अगर बदतमीज़ी नहीं की तो कुछ इस तरह का जेस्चर शो किया है जिससे ये लगे कि गो अवे। ठीक है, लेकिन आप मुझे काफ़ी क्वाइट और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इट जस्ट हैपेंड, ये हुआ है। ये पर्सन इन्फ्लुएंस हो गए हैं, आप पे थोड़े से मूव हो गए, लेकिन आप इन पे डिपेंडेंट नहीं हैं। यानी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतना मैटर आगे बढ़ेगा कि ये थर्ड पार्टी इस तरीके से आके बदतमीज़ी तक कर जाएगी। दिस कुड बी फैमिली, दिस कुड बी हस्बैंड, और दिस कुड बी वाइफ। लड़ाई ज़रूर हुई है इस मैटर को लेकर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के दरमियान। अदरवाइज़ ये प्लान कर रहे हैं कि ये आपके पास आकर थोड़ा सा मेस क्रिएट करें, लेकिन आप इनको कोई सिग्नल नहीं दे रहे, इनको कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे कि ये आकर आपसे मिसबिहेव करें, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रश भी हो सकता है आपका। ये थर्ड पार्टी जो है ये क्रश भी हो सकता है, या तो आपके एंड से ये बड़ा फ्रेंड जोन मैटर है, और आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा फ्रेंड जोन से ऊपर वाला मामला है। आपकी खामोशी जो है वो एक तरीके से आपकी जीत है, और आपके पार्टनर जो हैं वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि आप रिएक्टिव हैं ही नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ स्टार। आप रिएक्टिव मोड में होंगे ही नहीं। अगर इनकी थर्ड पार्टी ने आपको अप्रोच करके कुछ किया भी,
तो आप उसको काफ़ी टैक्टफुली डील करेंगे, बिकॉज़ आपको अंदाज़ा है कि इस तरह के मामलात में इस तरह तो होता है। ठीक है ना? लेट्स सी। अभी तक तो मुझे ये इतना सीरियस रिलेशनशिप नहीं नज़र आ रहा, किसी किसी के लिए तो बिल्कुल क्रश और वन साइड लव भी नज़र आ रहा है। जो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे रीडिंग्स देख रहे हैं जिनके कोई एक मतलब उनको अब ये अंदाज़ा होगा कि ओ ये तो सीरियस हो गए। स्ट्रेंथ, यस। एक्चुअली आपकी जो साइलेंस है और आपका साइलेंट ट्रीटमेंट जो है वही आपकी स्ट्रेंथ है। हर्मिट के साथ स्ट्रेंथ आया है। आप इस फेज से गुजर चुके हैं। दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विथ यू। आपका थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट इस पर्सन की तरफ है तो इट इज़ नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी शायद ऐसी है कि लोग कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल अपने एंड पे ही ले लेते हैं। आप शायद बहुत नॉर्मल भी अंदाज में लोगों से अगर बात करते हो तो वो बिला वजह के सिग्नल्स रिसीव कर लेते हैं कि ओहो ये तो तो उस वजह से आपके पर्सन है बहुत कॉन्फिडेंट कि अगर उनकी थर्ड पार्टी ने यानी उनकी पार्टी ने आपको अप्रोच किया तो आपका जो तरीक़ाकार है लोगों को डील करने का वो इतना सटल है और इतना प्रॉपर है, और आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, बिकॉज आप बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल पर्सन को भी काबू में कर लेते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप मुझे काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन लग रहे हैं, और हर्मिट कार्ड से तो काफ़ी ज़्यादा आप यानी ऐसे होंगे कि शायद आपके पास अगर कोई पर्सन लड़ने के लिए आता होगा तो आप टेबल्स टर्न कर देते होंगे। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है। शायद इसी वजह से ये थर्ड पार्टी 9 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बिल्कुल ही गेयर अप वाली जो है ना, गिव अप ना करने वाली एनर्जी में है। एस ऑफ सोर्ड्स कांटेक्ट करेगी ये थर्ड पार्टी आपसे, बिल्कुल। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट, ये प्लान कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं और ये आपसे बात करें। या तो आपके पार्टनर आपको एक रेड फ्लैग के तौर पे एक रेड सिग्नल देंगे कि ऐसा सब कुछ हो गया है, लेकिन आप ख़ुद भी उस वक्त बड़े सरप्राइजिंग मोड में उनसे कहेंगे कि भाई अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँ, हैंडल ऑन योर ओन, मेरा थोड़ी कुछ उसमें लेना देना है। क्योंकि आपकी कोई फील्ड मुझे ऐसी लग रही है कि आपके तो बहुत से एडमायरर्स हैं, आपके तो बहुत से फॉलोअर्स हैं, और अगर उसमें ये कोई पर्सन आपकी तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो दैट इज़ देयर हेडेक। और ये शायद आप मुझे काफ़ी कोल्ड रिप्लाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ हम थर्ड पार्टी का जान रहे हैं। थर्ड पार्टी के बारे में आपका ये पर्सन आपको बताएगा, एंड देन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आप इनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। एस ऑफ सोर्ड से क्लैरिटी आपको ख़ुद भी मिलेगी, यानी आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा कि इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ें हैं जो ऑड्स हैं, व्हाट आर द इफ्स एंड बट्स। ठीक है। 8 ऑफ कप्स, ऑलराइट। या तो ये फेज़ बदतमीज़ी वाला हो चुका है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी ने लड़ाई करके आपको ये फ़ील करवा दिया है और आपने ये जानकर कि ये मेरा कैलिबर ही नहीं है कि मैं इस लेवल पर जाकर जो है वो किसी के लिए फ़ाइट करूं, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ स्टार। तो किसी ने मूव ऑन का प्लान किया है, या तो ये थ्रेट थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दी है कि बी वेयर अदरवाइज़ आई एम गोना वॉक अवे, और ये वाली बात, अदरवाइज़ कोई मूव ऑन करता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी जब ये क्लैरिटी आपको मिलेगी, ये सिग्नल आपको मिलेगा, तो आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में यू माइट लीव दिस बिकॉज यू डोंट वांट टू बी इन एनी सॉर्ट ऑफ अ शिट, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, राइट, गॉट इट। आपकी लाइफ में वैसे ही बहुत बखेड़े हैं और आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे, और आप बड़ी क्लैरिटी के साथ दो टोक बात करेंगे, जिसकी वजह से मतलब खुद थर्ड पार्टी जो है वो शायद एक एम्बैरसमेंट का उसको एलिमेंट मिले कि ये तो मैंने गलत भिड़ के छित्ते में हाथ दे दिया, वो वाली बात है। बिकॉज़ आपकी अपनी ही परेशानी और आपके अपने ही मसाइल कम नहीं है कि कुछ जाके कोई और आकर आपको जो है वो शुरू कर दे। प्लस मुझे ये भी नज़र लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी ख़ुद अपने पर्सनल मैटर्स में इतनी ज़्यादा उलझी हुई है कि ये शायद कहीं और का भी मलबा आप पर निकालने की कोशिश करे, यानी कि फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर क्वाइट डेस्परेट टू अप्रोच यू विद द चैरियट कार्ड। दे जस्ट इमीडिएटली वांट टू कम एंड दे वांट टू टेल यू कि ये आपके लिए एक ट्रिगर वार्निंग भी मैं दे रही हूँ, सुपर स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है
ये थर्ड पार्टी एक तरीके से आपका फ़ायदा यूँ करने वाली है, क्योंकि ये आपको बताएगी कि इस पर्सन ने उनकी लाइफ में कितना मेस क्रिएट किया हुआ है, इवन उनकी पोजीशन इस तरह की है। तो और आपको इस वक्त इस पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में, तो आपको ये लगेगा कि ये मेरा दिल ख़राब कर रही है, ये थर्ड पार्टी मेरा इस पर्सन की तरफ से दिल ख़राब कर रही है, जबकि ही और शी इज़ गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ कि ये है ही ऐसा या ये है ही ऐसी, लेकिन आपको लगेगा कि रिश्ता ख़राब हो रहा है। लेकिन आप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली इतनी पावर रखते हैं कि मुझे आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर, यहाँ से देखते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं खांसी मेरी जा नहीं रही है, लेकिन आवाज़ कदरे बेहतर हुई है। ठीक है, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की। हम रीडिंग कर रहे हैं बैलेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स और बैलेंस। आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं, और अब आप बिल्कुल तैयार हैं इस मामले में कि तू आ तो सही ज़रा, मतलब ये वाला मामला हुआ हुआ है। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था कि यू आर नॉट एट ऑल इन अ मूड कि आप किसी का शिट उठाएं और किसी की तरह की भी कोई बुलशिट या कोई बकवास आप बेयर करें, बिकॉज आपके ऊपर वैसे ही इतने सारे काम हैं, आपकी ज़िंदगी में वैसे ही इतने बखेड़े और झमेले हैं। यू आर नॉट एट ऑल इन अ सिचुएशन कि अगर कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो रहा है तो इट्स देयर हेडेक। लेकिन आप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग थर्ड पार्टी की रीडिंग इस तरह से देख रहे हैं कि दे डोंट वांटेड टू बी इन सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, लेकिन पढ़ गए हैं, और अब पढ़ने के बाद ये पर्सन आपके दिमाग पर इतना हावी होने की कोशिश कर रहा है कि ना चाहते हुए भी जो है ना इसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और आपको एक इन्फैचुएशन होती है ना जिसको कहते हैं मोहब्बत का गुमान, ये उस वो वाली फीलिंग है। क्योंकि यहाँ पर आप मुझे जितनी स्पीड से सिचुएशन से मक्खन में से बाल निकलने वाली तरह से लग रहे हैं, और ये हो रहा है, यानी आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे विद द 10 ऑफ सोर्ड्स और बैलेंस। आप कि ख़ुद की लाइफ के बहुत सारे मामलात हैं जो कि प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हैं, और आपकी फ़ौक़ियत उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा है। आप ख़ुद इस वक्त बहुत सारी चीज़ों का बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, और आपके शोल्डर्स पे कोई कम जिम्मेदारी नहीं है, यानी इक्वली देखा जाए। और ये ख़ुद एक मेस्ड अप रिलेशनशिप के लोग हैं, ये पार्टनर और ये थर्ड पार्टी ख़ुद ही एक मेस्ड अप है, जिसके अंदर इनके बच्चे भी परेशान हो सकते हैं। बट डेफिनेटली क्या किया जाए, अबंडेंस। हाँ, आपकी स्टेबिलिटी भी बड़ा ट्रिगर करती है थर्ड पार्टी को, कि आप कितने, यानी उनके पास सब कुछ भी है तो भी वो मुतमईन नहीं, और आपके पास कुछ भी नहीं है, यू आर इन अ वेटिंग गेम, बट इवन देन यू आर अबंडेंट। सो व्हाट मेक्स यू सिग्निफिकेंट, आपको क्या चीज़ नुमाया करती है, आपकी सलाहियत, आपकी स्किल, आपका क्लैरिटी होना, आपका स्ट्रेंथ में रहना, आपका हर्मिट मोड, आपकी सोल सर्चिंग, आपका रिफ्लेक्टिव क्वाइट होना, इंटेलिजेंट होना। कोई टीचर हो सकता है यहाँ पर, विजडम। सी, यू आर अ वेरी विजडम ओरिएंटेड पर्सन, आप काफ़ी अक्लमंद हैं, काफ़ी समझदार हैं, और आपकी अक़ल ही जो है वो लोगों को चुप करा देती है, आपकी समझ जो है ना लोगों को चुप करा देती है। और आप जो हैं वो कभी भी किसी XYZ से गाइडेंस नहीं लेते, आपके ऑलरेडी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटोर हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स भी हैं और आपके गुरु भी हैं। और यहाँ पर इम्पास का कार्ड है, ये पर्सन बनता कुछ है और है कुछ, ये शो करता है कि ओ आई एम जस्ट यू नो, तुम्हारे लेवल की मेरी इंटेलिजेंस है, और बल्कि इवन तुमसे ज़्यादा ही है, लेकिन ये डिलिबरेटली है, फेक है ये पर्सन। और ये यानी जब आप इसको पकड़ते होंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ स्टार, जब आप इसको जैसे ही पकड़ते होंगे, इसकी बातों को पकड़ते होंगे, आप इससे क्वेश्चन करते होंगे, तो ये बनता कुछ होगा और होता कुछ होगा। तो ट्रिकी है मामला, क्योंकि अच्छा ट्रिकी क्यों है, क्योंकि ये पर्सन आपसे इन्फ्लुएंस्ड बहुत है, आपसे इंस्पायर बहुत है, ठीक है ना। तो ये वाले मामलात हैं। लेट्स सी कि अगर ये सिचुएशन और ये रीडिंग आपकी है, यानी थर्ड पार्टी, और आजकल आप इस तरह के सिनेरियो को फेस कर रहे हैं कि आपके साथ जो है वो थर्ड पार्टी बिला वजह में आप बैल मुझे मार वाली बात, और भाई अपने खूटे को संभाल, वो वाली बात है, खुद का आवा बिगड़ा हुआ है और आकर मेरे हत्ते मत्थे चढ़ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी कि जो है ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। वैसे तो मुझे लग रहा है आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, और आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है विद द हर्मिट, और हर्मिट में बिल्कुल लिटरली कोई स्कॉलर, टीचर, डीप किसी का गुरु होता है,
और यही आपकी स्ट्रेंथ है और आप अपनी गाइडेंस को खुद भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली गाइडेंस सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेट्स सी ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये 2 कार्ड्स आ गए। फॉलोइंग योर ब्लिस योर सोल सिंग्स विद जॉय। यस, दिस ट्रिगर्स एक्चुअली लेटिंग गो। आई सरेंडर जॉयसली टू द एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने कहा था ना, आप ऐसे निकल जाएंगे इस मामले से कि ये खुद पर्सन बोलेगा ए की होया। तो ये फ्लोइंग विद द ब्लिस, फॉलोइंग योर ब्लिस, आप अपने ही खुशी को ढूंढते हैं। एक्चुअली आप एक इतने जॉयस पर्सन हैं कि लोग आपको बड़े फॉलो करते हैं और लोग आपके साथ एसोसिएटेड रहना चाहते हैं बिकॉज यू आर अ हैप्पी गो लकी पर्सन। और ये हैप्पी गो लकी पर्सन नेचर होने की वजह से अगर कोई रॉन्ग सिग्नल्स खुद अपने एंड पर एज्यूम कर ले तो भाई मेरा कसूर थोड़ी, यानी आपका कसूर थोड़ी है। और लेटिंग गो में लाइक आपको कोई मसला नहीं है, यू अलाउ पीपल टू लेट गो बिकॉज यू आर नॉट वेलकमिंग देम अनलेस आप किसी को लिटरली किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई मेरी ज़िंदगी में आ जा, पी घुस पड़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए गाइडेंस यही है, आप जिस तरह से चल रहे हैं इसी ऑरा में रहें, इसी एनर्जी में रहें, बिकॉज दिस इज़ द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज योर सेल्फ। फॉलो करें अपनी खुशी को, अपने जॉय को, यू अपनी सोल को। यू आर वेरी हैप्पी एंड दिस इज़ द वे यू आर नोन। यू आर अ स्टार, यू आर अ हर्मिट, यू आर अ स्ट्रेंथ बेस्ड, इंटेलिजेंट, एवरीथिंग इज़ ज़बरदस्त। सही है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग थर्ड पार्टी से रिलेटेड। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैंने जो थर्ड पार्टी के लिए आपको समझाया है प्लीज़ इसको पॉजिटिवली लें। अनलेस कि आपको खुद नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, तो थर्ड पार्टी ताली एक हाथ से नहीं बचती। ठीक है जनाब। प्राइवेट रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।